Good morning everyone. Today is 11th of November और डे है वेंसडे। तो आज आप रिवीजन करेंगे। आपको पता है कि आपके जो SA1 एग्जाम है वो नज़दीक आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, तो आपने जो वो जो सिलेबस दिया है उसका भी साथ साथ में रिवीजन करना है। ठीक है, तो वैसे आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप एक बार फिर से जो है वो सारा रिवीजन इकट्ठा कर लें। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप लोग इकट्ठे ही पढ़ लें, जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन आपने जो है वो पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वो आपने आज रिवाइज करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस में आपको दिया गया था कि चैप्टर नंबर 3 था, और 7 और 8 और 9 था। इसके अलावा थर्ड चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 और 9 चैप्टर, इसके अलावा आपको बोला गया था कि सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस, एडिशन मतलब कि प्लस करना आपको आना चाहिए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई के भी सिंपल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और आपको बोला गया था कि टेबल भी आपको जो है वो टेबल भी अप टू 16 तक आपको जो है वो टेबल आने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सिलेबस था, तो आपने आज रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट जो आपका सिलेबस में चैप्टर था वो था थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में थे हिंदी नंबर और रोमन नंबर। हिंदी नंबर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हिंदी नंबर में वन को क्या बोलते हैं हम लोग। वन को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, टू को कैसे लिखते हैं, टू को हम लोग कुछ एंड थ्री को हम लोग लिखते हैं, अच्छा टू को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और थ्री को लिखते हैं कुछ इस तरह से, और फोर को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से। फाइव को हम लोग फोर के जैसे लिखते हैं। तो ये आपको पहले तो प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कैसे जो वो इसको लिखते हैं। सिक्स को कैसे लिखते हैं, सिक्स को हम लोग थर्ड के जैसे लिखते हैं, लेकिन कुछ उल्टा ऐसे कर्व करके लगा करके लिखते हैं। सेवन को कैसे लिखते हैं, सेवन को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और 8 को कैसे लिखते हैं, 7 और 8 थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपको ये आ जाएगा। 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को 9 के जैसे लिखते हैं, बस ऐसे कुछ उल्टा जैसा लिखते हैं। ठीक है, जीरो का आप लोग ध्यान रखें, जीरो को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ ऐसा छोटा सा जीरो लगा करके हम लोग इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी नंबर। ठीक है, अब आपको अगर 0 से लेकर 9 तक आपको आते होंगे, तो आप सभी नंबर जो है वो कर पाएंगे। कैसे, देखो मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 247। ठीक है, 247 ले लिया मैंने। मान लो टू को, अब देखिए टू को क्या बोलते हैं, तो टू का पहले लिखना है। टू को जो भी हम लोग लिखते हैं, टू का पहले लिखिए। टू को हम लोग कैसे लिखते हैं, टू को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, टू के जैसे ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग जैसे। ठीक है, टू को ऐसे लिखते हैं। फोर को कैसे लिखते थे, फोर को हम लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये फोर के लिए हो गया। और सेवन को कैसे लिखते थे हम लोग, सेवन को हम लोग जो वो कुछ इस तरह से लिखते थे, तो ये बन गया 247। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे 247। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हिंदी नंबर बहुत ही आसान है, आपको 0 से लेकर 9 तक आने चाहिए, बाकी आप सभी नंबर जो वो आसानी से लिख सकते हैं। एक बार रोमन नंबर की बात करते हैं। रोमन नंबर में जैसे वन को जो है वो ऐसे लिखते हैं आई के जैसे। टू को हम लोग 2 टाइम्स आई लगा देंगे। ठीक है, थ्री को हम लोग 3 टाइम्स लिखेंगे। कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट 3 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसका रूल बोलता है। ठीक है, इसके रूल्स हैं कि कोई भी लेटर जो है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम फोर को जो है वो ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स आई लिखे, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फोर को लिखने से पहले आपको फाइव आना चाहिए। तो फाइव को, अच्छा सॉरी, फाइव को हम लोग लिखते हैं वी के जैसे। वी मतलब वी5 हो गया। ठीक है, रोमन में। ठीक है, तो अब फोर लिखना है, तो फोर जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इसका मतलब है कि माइनस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 1 माइनस करना है, तो इसका बन गया आई। और वी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो 5 में से 1 माइनस हो गया, 5 माइनस 1, तो ये बन गया 4। अगर हम इस साइड राइट हैंड साइड लिखते तो ये बन जाता 6। तो देखिए वी मतलब 5 और 1 लगा देंगे राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि 5 + 1 हो गया, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वैसे ही आपने आगे तक करना है। 6 को 7 को वैसे ही वी, 7 को वी आई आई। ठीक है, 5 6 और 7, 5 6 और 7 बन गया। ठीक है, 8 को वैसे ही
3 टाइम्स तो रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3, तो 8 बन गया। अब 9 को लिखने से पहले आपको 10 आना चाहिए। 10 को बोलते हैं x, तो x लिखा और i यहाँ पे लिख लिया पीछे, क्योंकि ये 10 से माइनस हो गया। ठीक है, वैसे 11 12 13 तो आपको पता होना चाहिए बीच बीच में, जैसे l को हम लोग क्या बोलते हैं, l को बोलते हैं 50, और 100 को बोलते हैं c। ठीक है, 100 को बोलते हैं c, और 500 को बोलते हैं 500 को बोलते हैं d। ठीक है, और 1000 को बोलते हैं हम लोग m, या इसको आई बार भी बोलते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। रोमन नंबर आपको कोई भी पूछा सकता है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 2, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख लिया 2 4 5 लिख लिया मान। ठीक है, अब आपको इसको ब्रेक करना आना चाहिए। वैसे 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 200 है। ठीक है, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 40 है। और फेस वैल्यू तो वही होती है, 4 की फेस वैल्यू पूछे तो 4 ही होगी। और 5 की क्या होती है, 5 की 5 ही है, क्योंकि वंस प्लेस पर है। ठीक है, सबसे पहले आपको ऐसे ब्रेक करना आना चाहिए। उसके बाद देखिए 200 को क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा कि 100 को हम लोग बोलते हैं सी, तो यहाँ पे 200 है तो सी सी लिखा, मतलब कि 200 हो गया। ठीक है, प्लस 40 को क्या बोलते हैं, अब 40 को हमें नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हमें 50 का पता है। 50 को बोलते हैं हम लोग एल। अब देखिए एल में से अगर 10 माइनस कर दूं, 10 को बोलते हैं एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा तो एक्सएल बन गया, मतलब कि 40 को एक्सएल बोलते हैं। तो एक्सएल 5 को बोलते हैं वी, तो सी सी एक्सएल और वी। ठीक है, तो इसको इकट्ठे लिखेंगे एक बार, सी सी एक्सएल और वी, ये बन गया हमारा 245। तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, सारे जितने भी 1000 तक आपको कम से कम आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा रोमन नंबर और हिंदी नंबर। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बीच में से जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑड नंबर और इवन नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर कैसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑड नंबर आपको पता है कि जो 2 से डिवाइड ना हो एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो वो रिमाइंडर 1 बच जाए, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर 2 4 6 2 4, अच्छा 0 भी होता है, 0 2 4 6 8। ठीक है, इन नंबर, ये जो नंबर है अगर ए जो है वो आए यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर तो इवन नंबर कहलाएंगे। अगर इनके अलावा दूसरे आए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9 आए, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे मैं कोई बड़े से बड़ा नंबर लिख रहा हूँ 2 4 7 8 9। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि क्या होगा, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो आपने लास्ट वाला ही चेक करना है, लास्ट वाला 9 है, लास्ट वाला 9 है। अगर लास्ट वाला एक ऑड नंबर है तो ये 9 ऑड नंबर है, आपको पता है। तो ये अगर ऑड नंबर है तो ये सारा नंबर ऑड ही होगा, मतलब कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे होता 0, 9 के आगे 0 भी होता, इसका मतलब है कि ये 0 जो है वो एक इवन नंबर है। और अगर 0 एक इवन नंबर है तो ये सारा नंबर इवन नंबर ही होगा, मतलब कि जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आए वो इवन नंबर होगा। जिसके यूनिट प्लेस पर या वही नंबर हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 यूनिट प्लेस पर आए तो वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर आपको पता चल चुके, इवन नंबर आपको पता चल चुके। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे 9 और 12 के बीच में, ठीक है, 9 एंड 12 के बीच में, बिटवीन, ठीक है, कौन सा जो है वो इवन नंबर है, कौन सा इवन नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए इवन नंबर 10, फिर आएगा 11, तो इनमें से कौन सा इवन नंबर है, तो 10 इवन नंबर है। ठीक है, और 11 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, 11 जो है वो ऑड नंबर है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके बीच में जो है वो ऑड नंबर बताइए। ठीक है, ऑड नंबर आप बताइए कि इसके बीच में कौन सा ऑड नंबर है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ऑड नंबर क्या है। जैसे कि मान लो आपको दिया 46 और दिया 92 और दे दिया 23, इनमें से ऑड नंबर कौन सा है। तो ऑड नंबर जो है वो इनमें से चेक कैसे करना है, चेक करना है आपने जो वो यूनिट प्लेस देखना है। अगर आपको पता है ऑड नंबर के लिए 1 3 5 7 9 देखते हैं, 1 3 5 7 और 9 देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 3 आ रहा है, मतलब कि ऑड नंबर ए वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे आ गया क्वेश्चन कि जैसे कि मान लो 58 के बाद, 58 आपको पता है कि एक इवन नंबर है, 58 एक इवन नंबर है, इसके बाद वाला इवन नंबर बताइए, इसके बाद जस्ट बाद वाला। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट इवन नंबर आफ्टर 58। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या क्या है, जैसे 59 ऑप्शन है एक, ठीक है, एक 60 ऑप्शन है, एक है 61। तो इनमें से आफ्टर, इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला जो है वो इवन नंबर कौन सा होगा। तो इसके बाद वाला इवन नंबर आपको पता है इवन नंबर कौन सा होता है,
इवन नंबर होता है जिसके यूनिट प्लेस पर 02468 आए, 02468, 02468। ठीक है, तो इसके बाद तो 59 आता है, फिर 60 भी आता है, फिर 61 भी आता है, जो कि ऑप्शन में है। लेकिन आपने चेक करना है कि जिसके किसके यूनिट प्लेस पर जो है वो इनमें से कोई एक डिजिट हो। तो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर होगा, ए ऑड नंबर होगा और ये भी ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा 60। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए सब कुछ कि कैसे जो वो इसको किया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि डिवीजन का इनवर्स होता है। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि डिवीजन इज द इनवर्स। डिवीजन किसका इनवर्स होता है, मतलब कि डिवीजन किसका उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन किसका उल्टा होता है, डिवीजन का। मतलब कि एक एक ये जो है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, इनवर्स का मतलब है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि मान लो नेक्स्ट हमारा जैसे आपको पूछा गया कि जैसे मान लो आपको ऐसे आ गया कि एक्स एल वी लिखा है। ठीक है, एक्स एल वी लिखा है। इसको ऑप्शन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, आपको ये जो है वो रोमन में लिखा है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं कि ये जो है वो 40 है, ऑप्शन दिए हैं जो वो 45 है, ऑप्शन दिए हैं कि ये जो 46 है। ठीक है, तो कौन सा है, एक्स एल को बोलते हैं 40। ठीक है, क्योंकि एल को 50 और पीछे एक्स लगा है, इसका मतलब है 10 माइनस हो चुका है 40। और बी को बोलते हैं 5, 40 प्लस 5 45। ठीक है, ऐसे भी आपको पूछ सकता है, तो इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर मान लो आपको ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में और क्वेश्चन आ गया ऐसे, जैसे कि आपके बुक में ऐसे भी क्वेश्चन है, जैसे कि आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ, मैं जो है वो एक ऑड नंबर हूँ, ये बोल रहा है। ठीक है, आई एम लेस देन 13, मैं जो वो 13 से कम हूँ। और आई एम ग्रेटर देन 9, और 9 से जो हूँ मैं बड़ा हूँ, 9 से जो मैं बड़ा हूँ, ग्रेटर देन 9। तो 9 से बड़ा और 13 से छोटा, 9 10 11 अच्छा 10 11 12 और 13। ठीक है, तो 9 से बड़ा और 13 से छोटा। तो इसके बीच में देखिए, ये बोल रहा है कि मैं ऑड नंबर हूँ, तो इसके बीच में ये जो दो है 10 और 12, ये तो इवन नंबर है। अगर ये दोनों जो है वो इवन नंबर है, तो ऑड नंबर कौन सा हुआ, 11। ठीक है, तो 11 जो है वो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आपने पूरी बुक को, जो जो मैं टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इनका आप रिवीजन करेंगे आज। ठीक है, आज आपकी लाइव क्लास भी होगी, तो लाइव क्लास में आप कुछ सिलेबस से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और डिवीजन में जैसे मान लो आपको डिवीजन आ गया, तो आपको आना चाहिए कि 16 को 16 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी नंबर को जब वो 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 0 हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। और जैसे आपको लिख दिया मान लो 1/3, इसमें बताइए न्यूमिनेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, 1 रुपीज़ में 100 पैसे, 500 पैसे। तो ये छोटी छोटी बातें जो अब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे आपने जो वो सभी की प्रैक्टिस करनी है, सभी जो भी सिलेबस दिया गया है। आपको मिक्स फ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 16 जा, क्योंकि 16 तक टेबल है तो 16 जा। हाँ, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए 16 जा। ठीक है, तो ऐसे आपको आना चाहिए। तो अ, आज आप रिवीजन करेंगे, अच्छे से वीडियो को देखिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप उनकी प्रैक्टिस करिए, एक दो क्वेश्चन और करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।